है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप और खैबर पख्तूनख्वा में अपना ग्रुप बनाकर किसी ख़बर के इंतज़ार में बैठे परवेज़ खटक ग्रुप, दोनों की परेशानी क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा और इमरान खान की बहन उज़्मा खान पर फ़राड का मुकदमा, इस पर बात करेंगे। तीसरा, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के बाद मुस्लिम लीग नून भी 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं चाहती, अंदर की खबर है, ये आप तक पहुंचाएंगे। और चौथा मौजू है अरशद शरीफ की वालदा की नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में। और पांचवा मौजू है हमारा दोस्त इमरान रियाज खान। तो पहले बात कर लेते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप और परवेज़ खटक का खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्रुप बना है या जो वो ग्रुप बना कर बैठे हैं, उनकी परेशानी क्या है और परवेज़ खटक साहब किस खबर के इंतज़ार में हैं। आपको पता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो सारे लोग इकट्ठे हैं जो 100 के करीब हैं और 110 अब हो गए हैं। 110 में से 100 हारेंगे अगर इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं। 100 लोग अपनी सीट हार जाएं। ये नाम तो बड़े बड़े हैं, टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और हमारा इस जहालत और बेशऊरी और हमारे इस गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और पसमानदगी में डूबे मुल्क में ये इत्तफ़ाक़ात और हादसात की पैदावार ये सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमने उनके जितनी उनकी औकात और बिसात है उससे ज़्यादा उनके गुबारों में हवा भर के रखी हुई है। सारे इब्नुल वक्त और मौका शनास हैं, सारे उड़ जाते हैं जब जिस पार्टी में होते हैं, जब उस पार्टी पर बुरा वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। और सारों के सारे अपनी सीट जीतने में, मैंने कहा है ना कि 90% ऐसे हैं जो अपनी सीट भी ना जीत पाए। अब रोला ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक दिन पहले किचन कैबिनेट मतलब उनकी जो थिंक टैंक है उस पार्टी का, वो 5-7 लोग बैठे और उन्होंने कहा कि हमारा मंशूर क्या होगा, हमारा बयानिया क्या होगा, हम क्या लेकर जाएंगे इंतखाबात में कि हमारा ये मंशूर है, हमारा ये बयानिया है। और फिर उनके मुकाबले में एक पार्टी है जो 50 साल पुरानी पार्टी है, पीपल्स पार्टी आलमोस्ट, और इससे बल्कि ज़्यादा ही है। और दूसरी पार्टी जो है वो भी 30-35 साल की है, 25-30-35 साल की मुस्लिम लीग। और इसके अलावा 27 साल पुरानी पार्टी है तहरीक इंसाफ। हम 6 महीने या साल इलेक्शन होने तक, मैक्सिमम साल के होंगे, 1.5 साल के होंगे, तो हम क्या लेके जाएंगे। एक तो ये परेशानी उनको। दूसरा है कि इनका किरदार है इस वक्त तक, ये हैं पीडीएम के बी टीम। ये जो काफ लीग है या जहांगीर तरीन ग्रुप है या कोई और ग्रुप बनेगा तो ये पीडीएम की बी टीम है ये। और इससे पहले बाप हो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो थी, बाप हो, वो भी 3-4-5 सीटों तक की महदूद रही। पाक सरजमीन जो बनाई गई थी इसी तरह की पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल कराची में, मुस्तफ़ा कमाल जो एमक्यूएम के, उनकी ज़ेर सरबराही मुस्तफ़ा कमाल खुद भी हार गए। एक आज़ाद उम्मीदवारों को जीप अलाट हुआ था 2018 के इलेक्शन में, वो भी आलमोस्ट 90% हार गए। तो तजर्बा तो यही है, कहता है कि जो इस तरह की बी टीम होती है, जो पीडीएम की बी टीम अब कहला रही है, और पीडीएम वाले भंगड़े डाल रहे हैं कि ये काफ लीग या जहांगीर तरीन ग्रुप जितनी भी सीटें जीतेंगे, ये वो जीतें ना जीतें, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट ख़राब करेंगे, तोड़ेंगे, और अगर जीत गए तो ये हमारे साथ होंगे। तो पीडीएम की बी टीम होकर ये कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने आपस में गुफ्तगू की, तो हम क्या तीर मार लेंगे। तीसरी बात, इस वक्त पाकिस्तान में वोट बैंक है हामी पीटीआई या एंटी पीटीआई। पीटीआई के हामी मतलब इमरान खान के हिमैती, या इमरान खान का वोट बैंक है या इमरान खान के मुखालिफ वोट बैंक है। इस वक्त पूरी सियासत ये है। तो ये क्या करेंगे, ये हामी हैं नहीं, मुखालिफ हैं किस बुनियाद पे, ये भी इन्होंने कल सोचा कि हम क्या करें। फिर
लग ये रहा है कि ये कुछ वोट तो तोड़ेंगे तरीके इंसाफ के, ख़राब भी करेंगे, और उसका हो सकता है पीडीएम को फ़ायदा भी हो। आज की ये मैं सारा तजिया आज की बुनियाद पे कर रहा हूँ। कल क्या सूरत हाल होती है, लम्हा बिलम्हा सूरत हाल बदली फिर बताऊँगा। तो कुछ वोट ये तोड़ेंगे, कुछ ख़राब करेंगे, लेकिन ये इन्होंने कल आपस में बैठ के सोचा हम कितनी सीटें ले लेंगे खैर से, और कितनी सीटें 10 15 20, तो हमें तो कोई घास ही नहीं डालेगा। फिर ये जो इस्तेकाम पार्टी है, इसमें ट्रेन के डब्बे तो इकट्ठे कर लिए गए, 101 डब्बा इकट्ठा हो गया, मगर इंजन कौन है? इंजन कोई नहीं है। इंजन होता है रहनुमा, लीडर, जो क़यादत करता है, जिसका वोट बैंक होता है। जहांगीर तरीन साहब का खैर से इतना वोट बैंक है कि वो अपनी सीट भी हार चुके हुए हैं, उनका बेटा हार चुका हुआ है। तो जहांगीर तरीन का अपना वोट बैंक कोई नहीं है। तो इस इस्तेकाम पार्टी को लीड कौन करेगा, कौन इसको चलाएगा? एक ये तो है कि इलेक्शन ही फेयर एंड फ्री ना हो, तो फिर तो ये जीते ही जीते। दूसरा ये है कि पीटीआई का कोई उम्मीदवार ही खड़ा ना हो, फिर भी ये जीत सकते हैं। तीसरा ये है कि ये सीट एडजस्टमेंट कर लें पीडीएम के साथ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर भी इनको चंद सीटें मिल जाती हैं। लेकिन ये इन्होंने कल सोचा बैठ के कि अगर अब हमारा कौन होगा, हमारा मंशूर क्या है, बयानिया क्या है, लीडर क्या है, क़यादत क्या है, ये डब्बे इकट्ठे, इंजन कोई नहीं। फिर है जहांगीर तरीन बेहतरीन नंबर 2 है, नंबर 1 वो कभी भी नहीं रहे। बेहतरीन नंबर 2 वो जिस पार्टी में भी रहे, जहाँ भी रहे, वो पीछे रह के जहाज़ों के ज़रिए बंदे लाना, दस्तरखान वसी है, पैसे खर्चना वगैरह वगैरह। नंबर 1 कोई नहीं मिल रहा। और परवेज़ खटक ग्रुप की भी यही प्रॉब्लम है। परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठे लोगों को इकट्ठा करके बैठे हैं और बार बार एक बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट तो इमरान खान का है, हमें तो अगर हम इमरान खान से अलहदा होते हैं कोई वोट देगा ही नहीं, और अगर हम कोई अपना ग्रुप बनाते हैं तो हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन में तो जीत ही नहीं सकते, हार जाएंगे। तो वो अब इस मखमसे में हैं कि अगर इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आप आगे पार्टी चलाएं, तो फिर वो परवेज़ खटक वगैरह सारे शाह महमूद कुरैशी के पीछे लग जाएंगे और उस पार्टी में रहेंगे, फिर उनको वोट भी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और खैर से परवेज़ खटक ग्रुप दोनों का प्रॉब्लम यही है कि वोटर कोई नहीं है। बंदे तो इकट्ठे हो गए हैं, वोटर कोई इकट्ठा नहीं हुआ, वोट बैंक कोई नहीं है, और कोई मंशूर नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। और क्या करेंगे, किसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, किसके साथ मिल के लड़ेंगे, सारे कंफ्यूज बैठे हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 2 पे आ जाएं, इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा। इमरान खान पर कत्ल का एक वकील कत्ल हुए हैं कोयटा में, और उस वकील साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने वो कत्ल हुए। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की एक दरख्वास्त दी हुई थी कि इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो वो कत्ल हो गए। जिसको लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मेरे ज़राए कहते हैं कि आपस की दुश्मनी में इनका कत्ल हुआ है, लेकिन उनके बेटे ने दरख्वास्त दी है कि मेरे बाप को कत्ल किया इमरान खान पे, और इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा FIR हो चुकी है और इमरान खान इससे ज़मानत ले चुके हैं। ये कत्ल भुट्टो साहब वाला, वो जो भुट्टो साहब पे कत्ल का मुकदमा उस तरह लग रहा है। भुट्टो साहब के जो कसूरी साहब थे, वो भी वकील थे जो कत्ल हुए, और उनके बेटे अहमद रज़ा जो कसूरी साहब हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मेरे भुट्टो साहब मेरे बाप के कातिल हैं। भुट्टो साहब ने उस दरख्वास्त को कोई काबिल गौर नहीं जाना, और जब उन पर क्राइसिस आया तो वही कत्ल उनका फंदा बन गया, और फिर उनका जुडिशल मर्डर भुट्टो साहब का कर दिया गया। ये भी कत्ल कोयटा में एक वकील है, उनका कत्ल हुआ है, उनके बेटे ने दरख्वास्त दी है, और मुकदमा भी कत्ल का हो गया है। और अब इसके क्या आगे जाके बनता है, और ये पहली तारीख में उड़ जाता है या रह जाता है, ये आगे चल के देखेंगे। उज़मा खान जो इमरान खान की बहन है, उन पर एंटी करप्शन पंजाब डेरा गाजी खान ने एक मुकदमा दर्ज किया है कि उज़मा खान ने 5261 कनाल ज़मीन धोखाधड़ी से ख़रीदी। उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर 6 अरब की ज़मीन 13 करोड़ में ख़रीदी, और 500 कनाल पर वो कब्ज़ा भी ले चुकी हैं, 500 कनाल ज़मीन का। और ये कहा जा रहा है कि ग्रेटर थल कैनाल के इर्द गिर्द ये ज़मीन बड़ी कीमती होने वाली थी, लिहाजा उज़मा खान ने पहले ही ख़रीद ली, और ज़मीन जिस कीमत पर थी, जितनी कीमती थी, उससे
औने पौने दामों पर ख़रीदी और एंटी करप्शन पंजाब ने उन पर मुकदमा भी कर लिया। आजकल मुकदमों की भरमार है हजूर, 150 के करीब इमरान खान पर मुकदमे हैं। हमारा इस्लामाबाद का MN अली अवान, वो पता नहीं, वो भी रुपोश है, उस पर 55 मुकदमे थे। मुकदमों की बहार है, मुकदमे हो धड़ाधड़ मुकदमे बन रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ का मुकदमा बना हुआ है। अरशद शरीफ की वालदा ने दरख्वास्त दी है कि 5 अफराद ने मेरे बेटे के हवाले से दावा किया है, अरशद शरीफ के शहादत या कत्ल के हवाले से दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं, या उनको पता है, या वो जानते हैं कातलों को, या उनको कातलों के हवाले से इल्म है, या कत्ल से जुड़ी इर्द गिर्द चीज़ें उनका इल्म है, तो उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। इसमें इमरान खान है, इमरान खान का भी नाम है कि इमरान खान साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, फैसल वाडा को शामिल तफ्तीश किया जाए, और इमरान रियाज़ ख़ान को शामिल तफ्तीश किया जाए, और मुराद सईद को शामिल तफ्तीश किया जाए। यहाँ इमरान रियाज़ याद आ गए दोस्त, 1.5-2 महीने होने को आए हैं, कुछ अता पता नहीं चला। मैं बार बार कहता हूँ कि जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई तो वो शाम तकरीबन 3-4 बजे मेरे घर आए और रात गए तक बैठे रहे, तसल्ली देते रहे और हिम्मत बंधाते रहे। हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। बहुत दुख होता है, मैं 2 मरतबा लाहौर जा चुका हूँ और यकीन करें मैं उनके घर नहीं जा पाया। किस तरह हमारी जो बहन है, उनकी बेगम, उनको किस तरह मैं उनको फेस कर सकूं, किस तरह उनके बच्चों को फेस कर सकूं, किस तरह उनकी बूढ़ी माँ को और किस तरह उनके बाप को जो अदालतों में रो पड़ते हैं उनको फेस कर सकूं। माना हमसे गलतियाँ होती हैं, हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, टीवी पे बैठे होते हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब इनकी हमें सज़ा मिलती है या हम किसी क्राइसिस में आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दुख, तकलीफ़, कर्ब और गम में होते हैं वो हमारी फैमिलीज़ होती हैं। अरशद शरीफ की माँ, बूढ़ी माँ, अरशद शरीफ के घर कोई मर्द नहीं रहा। 232 दिन हो गए अरशद शरीफ के कत्ल को। नैरोबी से 100 किलोमीटर दूर हमारा दोस्त, हमारा भाई सहराई इलाके में कत्ल हो गया और कुछ पता नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, GIT 1 बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर बरहमी का इज़हार किया, फिर 582 सफ़ात की GIT रिपोर्ट छपी, GIT कीनिया गई, हमारे वज़ीर आज़म ने कीनिया हुकाम से बात की, हमारा कीनिया का सफारत खाना भी एक्टिव हुआ। कख पता ना चला कि वो यहाँ से 16 FIR थीं, वो यहाँ से भागे, दुबई गए, दुबई से उनको निकाला गया, कीनिया गए, कीनिया में वो कत्ल हो गए, शहीद हो गए। और उनके साथ उस वक़्त गाड़ी में जो खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद था, वो जो था उसका उनको भी शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सका, उनको भी नहीं लाया जा सका कि काश उनको ही लाया जाता जो आखिरी वक्त में उनके साथ थे। और अरशद शरीफ की वालदा ने एयरवाई के मालिक सलमान इकबाल का भी नाम दरख्वास्त में लिखा है कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये जो खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद हैं वो भी उनके जानने वाले थे सलमान इकबाल के, और सलमान इकबाल राब्ते में भी थे। ज़ाहिर है वो अरशद शरीफ उनके चैनल में काम करते रहे। तो 232 दिन पहले शहीद होने वाला अरशद शरीफ, कातलों का कख पता नहीं। 1.5-2 महीने पहले कैद में जाने वाला, जिसके अब IG पंजाब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ नंबर उनके मिल रहे हैं इमरान रियाज़ के हवाले से। तो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, किस हाल में है, और कब तक वो रहेगा इस क्राइसिस में, इस कैद में। अल्लाह ताला इन ख़ानदानों को, अरशद शरीफ के और इमरान रियाज़ के ख़ानदानों पर अपना ख़ास फ़ज़ल करे, और अल्लाह ताला इमरान रियाज़ हमारे दोस्त को खैर आफ़ियत से वापस लाए।